I salute the military leadership of Pakistan under the vision and command of the Chief of the Armed Staff and Chief of the Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir. Henceforth, no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. The historic Islamabad talks took place on 11th April, with the first direct high-level talks between both these countries in the last 47 years. एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की मुज़ाकरात की संजीदा पेशकश का मुस्बत जवाब देने के बजाय दुश्मन ने इश्तियाल अंगेजी और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी और मिसाइलों की दुरुस्त सलाहियत ने दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मार्का हक के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की तारीखी फ़तह को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की कोशिशों से 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। हमारी मुखलिसाना सिफारतकारी के नतीजे में जंग बंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात की पेशरफ़ और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तरक्की और अरूज को प्रोपेगेंडे या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। दुश्मन क़ुव्वत रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बायस बिलाखिर नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा पायदार तरक्की, अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ साथ मुअस्सर सिक्योरिटी इक़दामात से मशरूत है। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी और बेहतर गवर्नेंस नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान हुकूमत की समाजी और मुआशी बेहतरी और रियासत व अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों की तारीफ़ की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मयार और पेशा वराना कारकर्दगी की तारीफ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा जदीद जंग की बदलती नौइयत से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी जरूरी है। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में ऑपरेशन, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म। 22 खवारिज गुज़श्ता 24 घंटों में मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खवारिज मुकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। आवाम को डरा धमका कर महफूज रास्ता तलाश करने की कोशिश में इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अमेरिका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था। हम ईरान को मजीद 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ इसराइल को तबाह करना चाहता है, इसे ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा चाहता है। हो सकता है दोबारा हमलों की ज़रूरत पड़े, लेकिन यकीन है ऐसा नहीं होगा। ईरान पर दोबारा हमले होंगे या नहीं, जल्द पता चल जाएगा। किसी दबाव, धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे अवाम मुत्तहिद हैं। ईरानी सदर का ट्रंप को जवाब। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके देख लिया, उसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालिबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा जब तक अमेरिका उसके मुतालिबात खुसूसन नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त तस्लीम नहीं करता। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका ने बगैर किसी जवाज़ हमारे कायदीन, फौजियों, साइंसदानों और तलबा और तालिबात को शहीद किया। इंसानी हुकूक का दावा करने वाले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खामोश बैठे हैं। दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने को तैयार है। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ईरान का अमरीकी धमकियों पर दो टोक पैगाम। कहा हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। फौरी फैसला कुन ताकतवर वसीतर पैमाने पर जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा
अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख भी कर दी। दुश्मन की खाम ख्याली है, ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। मुसल्लह अफवाज और ईरान की अजीम कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर करेगा। ईरान पर हमला हुआ तो कीमत हमें चुकाना पड़ेगी, खलीजी ममालिक का ट्रंप को जवाब। अमरीकी सदर के ईरान पर हमले से पीछे हटने की वजह इस्राएली सहाफ़ी ने बता दी। सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदिया, कतर और अमारात के रहनुमाओं से बात की। दोहा, अबू धाबी और रियाद ने मुज़ाकरात को मौका देने पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा, खलीजी ममालिक रद्द अमल में अपनी ऑयल एनर्जी तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। ईरान में मुआशी सरगर्मियां बहाल होने लगी। 80 दिन की बंदिश के बाद तेहरान स्टॉक मार्केट दोबारा खुल गई। 28% हिस्सेस की मुस्बत जोन में ट्रेडिंग। फरोख्त के ऑर्डर्स का हजम 10 खरब 30 अरब तोमान तक जा पहुंचा। जंग के दौरान मुतासिर होने वाली 40 से जायद कंपनियों के शेयर्स तहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई को हस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हस्पताल मुंतकिली के वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर को कोई संगीन या जानलेवा मसला दरपेश नहीं था। जख्म ऐसे नहीं थे जिससे मुश्तबा खामेनाई का चेहरा मुतासिर होता या वो माजूरी का शिकार होते। डॉक्टरों की जानिब से उनकी टांग पर फौरी टांके लगाने का फैसला किया गया। तिब्बी अमले ने सुप्रीम लीडर के जख्मों पर चंद टांके लगाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से पाकिस्तान के ईरान के लिए नामजद सफ़ीर इमरान सिद्दीकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। इसाक डार का दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का आज़म। अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार जारी रखने का इरादा। इसाक डार से मुत्तहिदा अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक की भी मुलाकातें। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर आयद फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदी में 24 जून तक तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और फौजी परवाज़ों पर बदस्तूर पाबंदी आयद रहेगी। नोटिम के मुताबिक भारतीय तैयारों पर पाबंदी का इत्तलाक 19 मई सुबह 10:40 से नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस मार्का हक के बाद 19 मई को भारतीय परवाज़ों पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान और IMF में बजट के बेशतर नुकात पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का IMF के अहदाफ को मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनाने का फैसला। मुआशी अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर असूली इत्तफाक। फरीक़ैन शरह नमू 4.1% के हदफ पर मुत्तफ़िक़। आइंदा माली साल औसत महंगाई 8.6% रहने का तखमीना। IMF की आइंदा माली साल के दौरान 2% प्राइमरी सरप्लस की शर्त। अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखेगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $4 अरब रहने की तवक्को। आइंदा माली साल के दौरान दरामदात $70 अरब हो सकती हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की $42 अरब तरसीलात ज़र का तखमीना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में साबिक वज़ीर आला मंजूर वट्टू मरहूम के घर आमद। उनकी वफात पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। बिलावल ने मुल्क और पार्टी के लिए मंजूर वट्टू की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा, पीपल्स पार्टी हर खुशी गमी में वट्टू खानदान के साथ खड़ी है। पंजाब में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब शहजाद सईद चीमा भी मौजूद थे। बानी PTI की अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने बानी PTI की मुतासिरा आंख का फॉलोअप चेकअप किया। पिम्स की मेडिकल टीम भी मौजूद थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काफिले के हमरा अडियाला जेल जाने की कोशिश। पुलिस ने GT रोड पर ही काफिले को रोक लिया। 26 नंबर चुंगी पर वजीर आला सुहेल आफरीदी की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। सुहेल आफरीदी ने कहा, तुम 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को क्यों रोक रहे हो। बैरिस्टर गौहर का कहना था, बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी जाए तो कुछ नहीं होगा।
ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली लॉबी में इजलास भी हुआ। कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को सजाए मौत। अदालत ने मुजरिम उमर हयात को डकैती की दफात और घर में घुसने की दफात समेत 3 दफात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 24 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को उनके घर में कत्ल किया गया था। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त किया। सना यूसुफ के वालिदैन का मुजरिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का थाना दरख्शां और गिजरी के मुकदमात में 3 दिन का रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया। सेशन जज जुनूबी ने जेल ट्रायल के लिए पुलिस की इस्तदा मंजूर की। अनमोल पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल और सहूलत मैसर होने का मामला फराइज में गफलत बरतने पर SSP सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची अली हसन मुअत्तल, DIG वेस्ट इरफान बलोच ने इंक्वायरी रिपोर्ट आला अफसरान के हवाले कर दी। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का कहना है पिंकी 15 साल से काम कर रही थी। लाहौर से हमने उसको निकाल कर पकड़ा। पिंकी ने बड़े मोतबर लोगों के नाम दिए। 3 माह में 1100 से जायद मुनशियात फरोश पकड़े हैं। ऑरेंज लाइन BRT पर काम मुकम्मल हो चुका। येलो लाइन पर आलमी बैंक के ताउन से काम जारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है BRT येलो लाइन का एक ब्रिज मुकम्मल, दूसरे पुल पर काम जारी है। ताज हैदर पुल का काम मुकम्मल हो चुका, दूसरे हिस्से पर काम जारी है। मॉडर्न बस टर्मिनल मुख्तलिफ शहरों में जेर तामीर हैं। जदीद बस टर्मिनल्स ठठा बदीन, मीरू खान, लाड़काना हालिया माली साल में बन रहे हैं। आइंदा माली साल में ठुल, कराची, मीरपुर खास, सांगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद, कंडियारू आइंदा माली साल काम मुकम्मल होगा। ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत और ऑरेंज लाइन सिंध हुकूमत के ताउन से बनी थी।